अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक स्टोरी पे बात करेंगे कि एक आदमी था जिसका नाम था नवाज़। नवाज़ के 3 बेटे थे। एक का नाम था बाबर, एक का नाम था दिलावर और एक का नाम था मुदस्सिर। बाबर, दिलावर और मुदस्सिर बहुत अच्छे बच्चे थे और उनका अब्बू जो नवाज़ था वो एक मज़दूर टाइप आदमी था। कोई बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था। स्टार्ट में तो बिल्कुल ही गरीब था, समझ लें। बड़ी मुश्किल से उसका जो है ना वो गुजारा चलता था। अब नवाज़ साहब के पास जो कुछ होता था वो बाबर को, मुदस्सिर को और दिलावर को ला के देता था या खिलाता था। अब इसी तरह टाइम गुजर रहा था। कुछ टाइम के बाद नवाज़ के पास जो है, अंकल नवाज़ के पास कुछ थोड़ा सा सरमाया आया और वो फ्रूट्स या चीज़ें लानी, जैसे टॉयज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें वो लाना स्टार्ट हो गया। अब जब वो लेके आता था ये सब चीज़ें तो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि बाबर, दिलावर और मुदस्सिर जो हैं, जैसे ही वो चीज़ आती थी वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे। ये चीज़ बड़ी परेशान कुन थी। अब उनका बाप जो है वो फ्रूट्स लेके आया है, इतनी मेहनत से कमा के लेके आया है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आती थी वो आपस में फ़ाइट करना स्टार्ट कर देते थे। वो कहता था मुझे दे दो, वो कहता था मुझे दे दो, या वो कहता था मुझे दे दो। और जब काम की बारी आती थी, मतलब घर में कोई काम है, कोई मेहमान आ गया है या बाहर कोई काम है, तो उस सूरत में सारे पीछे हटना शुरू हो जाते थे। अब उनके अंकल यानी कि कह रहे हैं अगर उनके फादर कि बेटा मुदस्सिर आप ये काम करके आ जाओ, वो कहता था जी आप बाबर को कहो। बाबर कहता था अब दिलावर को कहो। और दिलावर फिर खुद आगे देखता था, लेकिन आगे तो कोई नहीं होता था, तो वो किसको कहता, तो वो खामोश ही हो जाता था। ये सिलसिला चलता रहा, कुछ अर्सा चलता रहा, लेकिन बात बन नहीं रही थी। नवाज़ साहब के लिए ये बड़ी परेशानी थी कि यार जब तक ये तीनों आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम तो कभी भी इस पॉवर्टी में से, इस सिचुएशन में से, इस मिजरेबल टाइम में से हम कभी निकल ही नहीं सकते। ये तो बड़ा डेंजरस काम है। लेकिन जी बात नहीं थी बन रही। अब प्रॉब्लम बढ़ती गई। उन्होंने तो पहले तो चलो बात थी, ऐसे बातों तक बात थी कि ठीक है कोई चीज़ कही है तो वो नहीं लेके आई, या कोई चीज़ खाने की आई है तो वो ऐसे बातों में लड़ाई करना शुरू कर देते। लेकिन स्लोली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो फाइट्स करना स्टार्ट कर दी। ठीक है ना। अब जब वो फाइट करना उन्होंने स्टार्ट कर दी तो उनका बाप जो है वो उसके लिए और परेशानी हो गई कि यार अब क्या करें, ये तो बड़ा मसला हो गया। अब एक दिन उसके बाप ने बैठ के ये सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है कि यार अगर मेरे बच्चों का यही हाल रहा तो ये तो कभी भी हम सुधर नहीं सकती, ये फैमिली की सिचुएशन कभी भी बदल ही नहीं सकती। ये तो उल्टा काम ख़राब से ख़राब होता जाएगा और जो भी काम या अपॉर्चुनिटी या कोई चीज़ आएगी तो हम उसको अवेल भी नहीं कर सकेंगे। इसका कोई ना कोई जो है वो सलूशन होना चाहिए। अब नवाज़ साहब के इतना सोचने के बाद उसने सोचा कि यार क्यों ना जब मेरे पास चीज़ आए तो बजाय मैं ऐसी चीज़ को रख दूं, क्यों मैं ये करता हूं कि यार बांट देता हूं, इनमें इक्वल बांट देता हूं। उसने कहा ठीक है। जब चीज़ें आई उसके पास, अब जैसे कोई भी फ्रूट आता या खाने की चीज़ आती या काम का टाइम होता तो वो उसको कहता कि यार मैं आप लोगों को बांट के देता हूँ, आप लोगों ने अब लड़ाई नहीं करनी, ठीक है ना, तो मैं आपको इक्वली बांट के देता हूँ। उसने बांटना शुरू कर दिया। उससे थोड़े से हालात बेहतर हो गए,
बेहतर इन अ सेंस के जब अब वो कोई चीज़ या काम या वो होता था तो जाहिर है वो लोग ये करते थे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, तो उस प्रॉब्लम को जो है वो कुछ हद तक उसने सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन अभी बात बन नहीं रही थी। कुछ बेहतर हालात हो गए लेकिन अभी भी ना बहुत बेहतर नहीं हुए। वो इसलिए नहीं बेहतर हुए कि जो बाबर था ना वो थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग था, ठीक है ना, और जो दिलावर था ना वो मूडी था, ठीक है ना। उसका मूड की बात है, अगर मूड है तो कर लेगा, मूड नहीं है तो भाई जो मर्जी कर लो आप, जो मर्जी कर लो आप, उसने काम नहीं करना। और जो मुदस्सिर था ना वो तो हर चीज़ में इतना डीप जाके देखता था ना, अच्छा ये चीज़ क्यों हो रही है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अच्छा ये हो रही है तो किस तरह हो रही है। अब ये उस नवाज अंकल के लिए ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ बन गई कि यार अब क्या करूं। फ़र्ज़ किया बॉस एक दफ़ा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सामान आ गया तो घर के अंदर लेके आना था, बाहर उतार दिया ट्रक वाले ने। अब उसने सामान को यही किया जो जैसे वो पहले करता था कि बाबर को कहा कि आप अपने हिस्से की चीज़ें, मतलब फ़र्ज़ किया 18 अगर उसमें थे वो बॉक्सेस थे तो उसने 6 कर दिए कि ठीक है आप तीनों ने 6 बॉक्स उठाने हैं। अब बाबर ने तो मिनट लगाया, उसने वो 6 बॉक्स अंदर रखे और पंखे पे जाके सुकून से लेट गया। लेकिन अब मसला किसके लिए हो गया, मसला हो गया दिलावर के लिए और मुदस्सिर के लिए। वो दिलावर का दिल नहीं था कर रहा, उसने कहा कि यार आज मेरा प्लान नहीं है। अब बाहर धूप थी, वो चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो उसका बाप उसको कहे कि चलो जाओ अपने हिस्से का काम करो, चलो जाओ अपने हिस्से का काम करो। अब दिलावर का दिल नहीं था कर रहा, ठीक है ना, ये काम करने का। और साथ ही मुदस्सिर भी जो था ना वो भी बैठा था, और मुदस्सिर का भी ये था कि यार ये बॉक्स उठाने हैं, इनको इकट्ठे उठाऊं, सिंगल सिंगल करके ले जाऊं, क्या करूं, मतलब वो इस तरह की सोचों में गुम, काम खराब। अब नवाज साहब के लिए एक और परेशानी कि यार अब क्या करूं ये तो मेरे तो इनसे मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे। खैर एक चीज़ उसको समझ आ गई कि यार अगर फिज़िकल चीज़ें हों तो मैंने किसको कहनी है, लाइक बाबर को कहनी है। अगर इमोशनल चीज़ें हों, ठीक है, डिसीजंस हों, तो मैंने दिलावर को कहने हैं। और अगर कोई कहीं पे डिसीजन मेकिंग है जिसमें लॉजिक का काम है, रीजनिंग का काम है, जिसमें ज़रा इमोशंस का काम कम है, तो वो चीज़ मैंने मुदस्सिर साहब को कहनी है। अब इससे नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन आई तो चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर होना शुरू हो गई। अब वो इतनी बेहतर होना शुरू हो गई इन अ सेंस कि जब भी कोई फिज़िकल काम बहुत ज़्यादा आता था वो कहता था कि ठीक है आपने करना है, ये बाबर ने करना है। वो जाहिर है उसको अच्छा लगता था, वो अच्छा भी लगता था और उसमें स्ट्रांग भी था, तो वो इजीली फ़ौरन जो है ना वो भाग के वो काम वो कर आता था, ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आती थी जिसमें ऐसा काम होता था जिसके अंदर समझ लें सिचुएशन ऐसी है कि फ़िज़िकल काम नहीं है और इमोशनल काम ज़्यादा है, लाइक कोई शादी ब्याह में जाना है या किसी की हेल्प करनी है या कोई चैरिटी करनी है या कोई ऐसे काम में जाना है जहाँ पर जो है इमोशनल टच है, तो वो उसको कहता था दिलावर को कि आप जाओ ये काम करके आओ। भाई उसको क्योंकि इमोशंस के साथ वो अटैच था तो वो फ़ौरन वो वाला करके आता था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, अगर ये हमें बात समझ आ गई ना हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब इसी तरह अब एक बंदा रह गया मुदस्सिर। अब कहीं पे मैथ की क्लास लेनी होती थी, कहीं पे डिसीजन लेना होता था कि यार ये चीज़ कैसे होगी, ठीक है ना, इस काम का फ़ायदा है नहीं है।
तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि मुदस्सिर को वो कहता था, वो भाग के जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें तीनों की ज़रूरत पड़ गई। तीनों की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि उसके अंदर फिज़िकल काम भी था, यानी कि बदर के लिए, उसके अंदर मुदस्सिर के लिए भी काम था, यानी कि डिसीजन करना था, और उसके अंदर इमोशंस भी थे। अब वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जब नवाज़ ने उन तीनों चीज़ों को यूज़ करना था, और तीनों स्किल्स को और तीनों लोगों को यूज़ करना था बेसिकली। सो व्हाट ही डिड कि उसने उस सिचुएशन को, जो वो चैरिटी का काम था, उसको उसने बांटा। इस तरह बांटा कि ठीक है, ये जो हमने चैरिटी के अंदर बॉक्सेस देने हैं, ये बदर डिलीवर करेगा। उसके बाद जो हमारा मुदस्सिर है वो इस पे रिसर्च करेगा कि हमारे कौन से लोग ऐसे हैं जो डिज़र्विंग हैं। और उसके बाद जो काम है दिलावर का, वो ये था कि वो उन बॉक्सेस को डिलीवर करते हुए उन लोगों के इमोशंस का ध्यान रखे। उनको ये फील ना हो कि यार हमें चैरिटी मिल रही है, या हमें एज अ स्पोर्ट एक चीज़ वो नज़र आए उनमें। सो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। वो चैरिटी बहुत सक्सेसफुल हुई, लोग बहुत हैप्पी हुए। उस चैरिटी से लोगों को इतनी ज़्यादा हेल्प मिली कि उन्होंने नवाज़ को मुबारक दी कि यार आपके बच्चों ने इतने अच्छे से काम किया है कि यार ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हुई है, और सब लोग हैप्पी भी हैं। सो ऑल दैट वाज इन ए रियली गुड सिचुएशन। सो उस दिन नवाज़ साहब को ये एहसास हुआ कि यार वाकई मुझे टाइम तो लग गया इस चीज़ में, जैसे आप लोगों को ये स्टोरी समझने में, सुनने में टाइम लगा, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि ये सब हो कैसे रहा है। अब इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये था कि वो जो 3 बच्चे हैं वो आपके पास भी हैं। जो बाबर है वो आपकी बॉडी है, जो दिलावर है वो आपका दिल है, और जो मुदस्सिर है वो आपका सही पहुंचे माइंड है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इस चीज़ को समझना है कि हमने बाबर, मुदस्सिर और दिलावर को किस तरह इस तरह यूटिलाइज करना है कि हमारी मनी बने, मनी से वेल्थ बने, और वेल्थ से हम रिच हों। ठीक है ना? क्योंकि सिर्फ मनी पे रहेंगे तो आप में एटीट्यूड आ जाएगा। क्योंकि जो वेल्दी पीपल्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमने इसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। और जो रिच होते हैं ना, वो सबसे ऊपर होते हैं, उनके पास मनी, वेल्थ, और फिर समझ रहे रिलेटनेस, और एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है उनके पास। सो आपने कहा कि बॉडी, माइंड और दिल। अब आप समझें कि क्या ऐसे नहीं होता कि इमोशंस के साथ दिल नहीं कर रहा, मैं आज ये काम नहीं करूँगा, आज धूप है। माइंड कहता है कि यार इस काम करने का फ़ायदा ही क्या है। और आपको पता है बॉडी वो तो वैसे पहले तैयार बैठी होती है ना करने के लिए कि यार धूप है, बाहर नहीं निकलना, या ये काम नहीं करना, अब मैं थक गया। सो बेसिकली अगर आप सोचें तो आपका माइंड आपके बॉडी को बताता है कि अब आप थक गए हो, अब आपने चलना है, अब आप रेस्ट करना चाहिए। सो अगर आप दौड़ रहे हैं, या ही आप ये कहेंगे ना कि बॉडी को कि यार थक गए हो, उसी वक्त आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा पाँव में। उसी वक्त आपको फील होने लग जाएगा यार आई एम स्वेटिंग, इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट। सो बात ये है कि हमने इन तीनों को अब मैनेज करना है। दिन में ना तीनों से काम लें आप, लेकिन तरीके से। अब फ़र्ज़ किया जब बॉडी की एग्जीक्यूशन की बारी है तो माइंड को कहें कि दिल को कहे कि ये मिलके उस काम को सर अंजाम देते हैं, थोड़ा सा और हम कर सकते हैं, इसका हमें फ़ायदा होगा, इसको अचीव करते हैं। आपकी बॉडी साथ देगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं देगी, लेकिन अगर आप उसको ये कहते रहेंगे ना कि नहीं कर रही, कोई बात नहीं, और पीछे से सपोर्ट सिस्टम स्लो कर देंगे ना, तो बॉडी वैसे स्लो हो जानी है। आपकी बॉडी कुछ भी कर सकती है। आपका दिल सम टाइम कह रहा होता है कि नहीं यार मैं कर नहीं सकता, ये टाइम ठीक नहीं है, अभी मैं सोना चाह रहा हूँ। भाई क्यों? अब माइंड उस वक्त उसको कहता है कि यार ये काम इम्पोर्टेंट है, इस वक्त ये कर लो, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा बाद में।
सो माइंड बेसिकली ड्राइवर होना चाहिए हमारा। जब दिल ड्राइवर बन जाता है ना तब प्रॉब्लम होती है। हाँ, कुछ इमोशनल डिसीजन होते हैं, जैसे कि हमने मदर्स के लिए गिफ्ट लेना है, फैमिली के लिए गिफ्ट लेना है, किसी को चैरिटी करनी है, तब दिल से भी करें आप। तब दिल को कहें कि यार अब आपकी जिम्मेदारी है, खुल के करो। तब माइंड और लॉजिक्स और रीजनिंग में ना जाए। सेम चीज़ ये है कि जब माइंड का काम है, माइंड कह रहा है कि भाई पढ़ने का टाइम है पढ़ो, काम करने का टाइम है करो, लॉयल्टी दिखानी है, डिलीवर करना है कुछ, माइंड कह रहा है, तब बॉडी को कहो, दिल को कहो कि भाई माइंड कह रहा है, इस चीज़ की ज़रूरत है। और माइंड आपको टाइम से पहले भी कह देता है, अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि यार ये होने वाला है। सो हम बॉडी और दिल को तैयार ही नहीं करते उस चीज़ के लिए। सो आज के बाद आप लोगों ने ये एनालिसिस करना है कि ये काम मेरी बॉडी का है, माइंड का है या दिल का है। जिसका है उसको कहना है कि आप ये करो, इसका हमें फ़ायदा होगा, और इसको हमने स्किप नहीं करना। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। अब मैं पपीता खाऊंगा और आप लोग इंजॉय करें अपना दिन। थैंक यू।